जो ठान ले वो करेगा। आप लोग उधम सिंह का नाम सुने हैं? हाँ, उधम सिंह का नाम सुने हैं? उधम सिंह के बारे में कहा जाता है कि अभी जाओगे लाल किला तो मिलेगा भी, ठीक है ना। लाल किला पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि जिस जगह पर बंद होंगे शेरे नर पंजाब की, आबरू बढ़ जाएगी उस जेल की दीवार की, उस जेल की दीवार की। ये किसके बारे में कहा गया है? उधम सिंह के बारे में। पता है क्यों? आप लोग जो है जालियांवाला हाँ हत्याकांड का नाम सुने हो ना? तो वहां पर जो गोली चलवाया था जो अंग्रेज जनरल डायर, ठीक है ना, उसको इंग्लैंड में उसको सम्मानित किया जा रहा था। कहां पर? इंग्लैंड में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस करके उसको सम्मानित किया जा रहा था। वहां पर उधम सिंह चले गए। हाँ सुन लो, 1947 के पहले, ठीक है ना, इंग्लैंड चले गए। सोच लो आज जो है जाना इंग्लैंड बड़ी कठिन काम है, और उस समय इंग्लैंड चले गए। आज जहां पर उनको सम्मानित किया जा रहा था ना, वहीं पर बम मार दिए। उनका स्पॉट डेथ हो गया। किसका? उस जनरल डायर का जो गोली चलवाया था। समझ पा रही है ना? उसके बाद जो है क्या कहा गया उनके बारे में कि जिस जगह पर बंद होंगे शेरे नर पंजाब के, आबरू बढ़ जाएगी उस जेल की दीवार की, उस जेल की दीवार की। बहरहाल हम लोग का क्वेश्चन ये था कि जो ठान लेंगे वो करेंगे। वो ठान लिए कि मारेंगे तो मारेंगे। समझ में आ रही है? अगर कोई लड़का ठान ले कि हम यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, हम नीट क्वालिफाई करेंगे, हम इंग्लिश स्पोकन सीखेंगे, चाहे जैसे भी हो। समझ में आ रही है ना? तो जो ये ठान लेगा ना, वो लुकमान हकीम के पथ पर चलेगा। लुकमान हकीम का नाम सुने आप लोग? नहीं सुने हैं। लुकमान हकीम एक वैद्य थे। क्या थे? एक वैद्य। वैद्य माने डॉक्टर, ठीक है ना, अंग्रेजी के भाषा में वैद्य माने डॉक्टर, ठीक है ना। तो पता है क्या बोले थे? वो बोले थे कि तालीम हमारी गुमशुदा माल है, तालीम हमारी गुमशुदा माल है, जहां से भी मिले इसे हासिल करो। उसी तरह से अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो अपने अंदर जो उन्हीं का थॉट डाल लो, ठीक है ना, कि इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश सेंटेंसेस हमारी गुमशुदा माल है, जहां से भी मिलेगा उसे हम हासिल करेंगे। चाहे किसी किताब से मिले, किसी टीचर से मिले, यूट्यूब से मिले, समझ में आ रही है ना, समाज से मिले, दोस्तों से मिले, कहीं से भी मिले, उसे हम हासिल करेंगे और बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। ओके, तो कर्मठ का अर्थ समझ गए? कर्मठ मतलब जो ठान लेगा वो करेगा, उसी को कहते हैं कर्मठ आदमी, ठीक है ना। जैसे गांधी जी कर्मठ व्यक्ति थे, मेरे पापा कर्मठ व्यक्ति हैं, माँ ही कर्मठ लड़की है। तो जब लड़की आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे? मैन नहीं करेंगे, हाँ गर्ल करेंगे या वुमेन करेंगे। इसलिए पहले बोले कि ये नहीं चेंज होगा, बाद में बताएंगे कि चेंज होगा, जब महिला के लिए यूज करेंगे तब होगा। जैसे कह रहे हैं कि जुबान का पक्का आदमी, क्या कह रहा है यहाँ पर बेटा? आदमी कह रहा है, तो यहाँ पर मैन कह रहा है, ठीक है। हाँ अगर औरत आ जाएगी तो क्या कहेंगे? हाँ अ लेडी ऑफ वर्ड, अ लेडी ऑफ वर्ड्स, अ लेडी ऑफ एक्शन, ए गर्ल ऑफ एक्शन, हाँ अ बॉय ऑफ एक्शन, मतलब जुबान का पक्का लड़का। समझ में आ रही है? चूंकि आपको सिस्टम पता चल गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो वर्ड बनाना है। ओके, इसलिए बोले थे कि अभी जो पढ़ा रहा है उसमें ये चेंज नहीं होगा, लेकिन बाद में बताएंगे कि ये चेंज होगा। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा कि मैन ऑफ एक्शन मतलब कर्मठ व्यक्ति किसको कहते हैं? जो ठान ले वो करे। चलिए कहेंगे अ मैन ऑफ लेटर्स। ध्यान दो बेटा, लेटर माने होता है खत, पत्र, चिट्ठी, लेकिन इसमें एस लगा हुआ है बेटा, पुल्डल हो गया है। तो अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान आदमी। क्या होता है बेटा? विद्वान आदमी। हाँ विद्वान आदमी। विद्वान आदमी किसको कहते हैं? हाँ जिसको एकदम संपूर्ण ज्ञान हो हर चीज पर, ठीक है ना। जैसे रावण क्या था? रावण क्या था? विद्वान व्यक्ति था। रावण जो है विद्वान व्यक्ति था। समझ में आ रही है? क्योंकि उसको इतना ज्यादा ज्ञान था जिसका कोई हिसाब नहीं। ये सच बात है बेटा, ठीक है। ओके, जैसे कहें गांधी जी विद्वान व्यक्ति थे, तो क्या कहेंगे? गांधी वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। हाँ स्वामी विवेकानंद विद्वान व्यक्ति थे, तो स्वामी विवेकानंद वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है। कहेंगे हमारे समाज में बहुत लोग विद्वान हैं, तो कहेंगे देयर आर सो मेनी हाँ पीपल हु आर हाँ मेन ऑफ लेटर्स। मैन नहीं कहेंगे, मेन कहेंगे, अब पुलर हो जाएगा ना। अरे विद्वान आदमी, कंसेप्ट समझते चलो बेटा। विद्वान आदमी एक आदमी को कह रहा है तब ना मैन लग रहा है, ज्यादा हो जाएगा तब मेन हो जाएगा। ठीक है ना, कंसेप्ट समझना है बेटा। चलिए कहा जाए कि अ मैन ऑफ वेल्थ। हाँ वेल्थ मतलब क्या होता है? धन दौलत। तो अ मैन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है बेटा धनवान व्यक्ति।
हाँ, So many people. धनवान व्यक्ति व्यक्ति या धनवान आदमी, माने बहुत अमीर आदमी, ठीक है, बहुत दौलतमंद आदमी। जैसे कहेंगे ना मुकेश अंबानी इज ए मैन ऑफ वेल्थ, समझ में आ रही है? Yes, sir. अगला वर्ड देखो बेटा, Man. मैन ऑफ कैरेक्टर। Character. कैरेक्टर मतलब क्या होता है? चरित्र। और मैन ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है बेटा चरित्रवान व्यक्ति। चरित्रवान व्यक्ति मतलब वैसा व्यक्ति जो चरित्र का धनी हो। जैसे रावण सीता को तो लेकर गया किडनैप करके, लेकिन सीता को छुआ तक नहीं। Yes. और उसी सीता को जब हाँ वही सीता जो है फिर जो है अयोध्या आई तो उनको क्या करना, अग्नि परीक्षा देना पड़ा। मतलब राम को यकीन नहीं था, अयोध्या के प्रजा को यकीन नहीं था, इसलिए उन्हें क्या देना पड़ा, अग्नि परीक्षा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि दूसरे राज्य में रहकर आई थी, दूसरे मर्द के साथ रहकर आई थी, तो ये सवाल तो राम पर भी उठता है ना। Yes, sir. तो राम का भी अग्नि परीक्षा होना चाहिए। अगर फेयर काम हो तो, साफ सुथरा काम हो तो फिर अग्नि परीक्षा सिर्फ सीता ही क्यों, राम क्यों नहीं? सवाल तो उठता है ना। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. तो अगर राम चरित्रवान व्यक्ति थे तो सीता भी चरित्रवान जो है औरत थी। समझ में आ रही है ना? Yes, sir. तो सीता चरित्रवान थी, तो यहां पर अ लेडी ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app